गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल आइडियल तैयारी। 5 मिनट करेंट अफेयर सीरीज में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 2 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आप कम समय में सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। वी के त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष बने हैं। ये जगह लेंगे दोस्तों सुनील शर्मा की। और वर्तमान में रेल मिनिस्टर हैं अश्विन वैष्णव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये था दोस्तों 64वां स्थापना दिवस। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं दोस्तों जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन। और इसकी राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी है डेम सेंड्रा मैसन। डेम सेंड्रा मैसन ये एक कैरिबियाई देश है जो हाल ही में विश्व का सबसे नया गणतंत्र बना है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। ये जगह लेंगे त्रिपुरारी शरण की। बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? फागू चौहान। और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में ही है। और बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं दोस्तों आमिर सुबहानी। अगला प्रश्न है, 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। यह अंडर 19 क्रिकेट कप दोस्तों दुबई में खेला गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को डीएलएफ मेथड से 9 विकेट से हराया। ये दोस्तों रिकॉर्ड 8वीं बार भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये बीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो हुई थी 18 अगस्त 1978 को हुई थी। आपको याद रखना है 18 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों फेराडियन का अधिग्रहण किया है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। इसने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है। और यह अधिग्रहण दोस्तों 10,000 करोड़ में हुआ है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज की दोस्तों सब्सिडियरी कंपनी है, जिसके सीईओ और एमडी मुकेश अंबानी हैं। अगला प्रश्न है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। नए सीईओ और एमडी बने हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के वासुदेवन पट्टानी नरसिम्हन। वासुदेवन पट्टानी नरसिम्हन। तो इक्विटॉस बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 2016 में। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और इसका टैगलाइन है दोस्तों इट्स फन बैंक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये आधारशिला रखी गई है दोस्तों यूपी के मेरठ में। 700 करोड़ की अनुमानित लागत से बनेगा दोस्तों। विश्व स्तरीय खेल बनाने के लिए इसका आधारशिला रखा गया है। यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों झांसी। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। वहीं दोस्तों फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने रोबोटिक्स नवाचार केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों योजना शुरू की है चीन ने। यह दुनिया का रोबोटिक इनोवेशन का हब बनना चाहता है। वर्तमान में दोस्तों एशिया प्रशांत में जो है दक्षिण कोरिया सबसे टॉप पे है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान, उसके बाद चीन का दोस्तों स्थान आता है। तो ये रोबोटिक्स नवाचार में पहले स्थान पर आना चाहता है, इसलिए इसने 5 वर्षीय योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के हैं? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है रॉस टेलर काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये न्यूजीलैंड के हैं। गूगल को पीछे छोड़ कौन सी वेबसाइट दुनिया की मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बन गई है? तो ये बनी है दोस्तों टिकटॉक। टिकटॉक ने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया गया है और सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ये
वेबसाइट बनी है दोस्तों। भारत ने हाल ही में टिकटॉक पे बैन भी लगाया है और ये इंडिया में टिकटॉक पर बैन है। हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आपसे अफस्पा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम। दोस्तों हाल ही में नागालैंड के पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक ऐप लॉन्च किया था और नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया? तो ये दोस्तों किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े अभियान का शुरुआत किया है और ये केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं। हाल ही में इज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विजय राज और वरुण शर्मा को। विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं, तो ये है दोस्तों जसप्रीत बुमराह। इन्होंने विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। हाल ही में सुराई इको टूरिज्म जोन की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों सुराई इको टूरिज्म जो है उत्तराखंड में बना है। सुराई इको टूरिज्म जोन कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।